बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। वैदिक साहित्य का उद्देश्य निम्नलिखित श्लोक में समझाया गया है। तो ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा 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 हरे राम माया से परिचय आप लोगों का है। देखिए माया को, माया किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? वो तो माया का गुण है ना। और कोई माया जो नहीं है, माया जो और माया किससे कहते हैं? तो अपना परिचय को माया किससे कहते हैं? ओके, और कोई? ओके, ठीक, आपका उत्तर और आपका उत्तर। माया में दो शब्द है, माँ और या। माँ का मतलब होता है जो नहीं, भगवान को कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां मां शुचः, मतलब शोक मत करो। मां मतलब नहीं, और या मतलब जो दिखाई पड़ता है, जो दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं, वह कहलाता है, वह कहलाती है। ठीक है, अब मत भूलना आपको। जैसे मरुभूमि में जो मृग होते हैं वो देखते हैं कि पानी रोशनी पड़ती है बालका पर, तो एक पानी का लहर तो दिखाई पड़ना तो है, पानी है। या कभी कभी आप लोग हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए देखे होंगे कि पानी का लहर आगे दिखाई तो पड़ता है कि पानी है, लेकिन पानी है। और मृग क्या करता है, पानी से प्यासा होता है तो वहां पर पानी दौड़ता है, वहां पानी आगे दौड़ता है, आगे दौड़ता है, आगे दौड़ता है, आगे दौड़ता है, लेकिन मरुभूमि में तो पानी है नहीं और वह वहीं पर प्राण त्याग। तो यह जो संसार है इसे माया संसार, ठगनी है, दिखावा करती है। तो यहाँ के जितने प्रोडक्ट हैं वो सब माया के, चाहे ये देह हो, चाहे देह संबंधित पत्नी पुत्र परिवार, जो कुछ भी वो दिखाई पड़ता है लेकिन है नहीं। क्योंकि जन्म हम लिए थे तो क्या लेकर के आए थे, हैं? और मरेंगे तो क्या लेकर जाएंगे। तो नीति के अनुसार जिसका बिगिनिंग नहीं है, जिसका एंड नहीं है, जो बीच में दिखाई पड़ता है, बुद्धिमान व्यक्ति उसको सही नहीं, वो माया का प्रभाव। उदाहरण है सपना।
सपना आप लोग देखते हैं ना, कितने में सपना देखते हो? आपको देखते हो, हमारे बस में नहीं है। ये सपना देखते ही है सब लोग ना। सपना में जो वस्तु देखते हो, क्या आपने पहले प्लानिंग किया था? मान लो मैं उदाहरण दूं, सपना में रसगुल्ला खा रहे हो, या जो भी आपको अच्छा लगता हो। आजकल तो रसगुल्ला खाने पर लोग नाक दबाते हैं, डायबिटीज हो जाएगी। मान लो नमकीन अच्छा लगता है, जो भी। तो सोने से पहले तो आप रखे नहीं थे बगल में, और जगह थे तो ना कटोरी है, ना चम्मच है, ना खुला है, लेकिन बीच में दिखाई पड़ा ना, आप लोग खाए भी, आनंद भी आया। चाहे कहीं कहीं ऐसा भी होता है, बहुत दुखद घटना हो जाता है, दुखद घटना हो जाता है, तो लोग क्या कहते हैं? अरे सपना का बात है, ध्यान में, यही कहते हैं ना। सपना कभी सत्य नहीं होता, लोग कहते हैं। तो इसका बिगिनिंग नहीं है, इसका एंड नहीं है, उसे सपना कहते हैं। हम जब जन्म लिए थे तो एक पत्नी, पुत्र, परिवार, बैंक बैलेंस सब था नहीं था। और मरेंगे साथ में जाएगा नहीं जाएगा, बीच में है। अब इसको हम सत्य मान लिए, और यही है जो है नहीं उसको मानो कि अपना है, जो अपना है नहीं उसको मानो कि अपना है, वही है माया। यहां तक कि देह भी इसको मान कर चलते हैं कि मेरा है, लेकिन है नहीं। यदि हमारा देह होता तो हमारे अनुसार चलता। हमारा ड्राइवर है जो हम पैसा पे कर रहे हैं, लेफ्ट जाओ थोड़ा राइट जाएगा, राइट जाएगा नहीं जाएगा। तो देह हमारा है, इसका हम भरण पोषण कर रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, तो इसको चाहिए हमारे अनुसार चलना है। हमें से किसी का देह हमारे अनुसार चलता है? अरे हाँ या ना बोलो ना। हम में से कोई नहीं चाहता कि बाल पके, अभी काला करने का प्रयास करो। हम में से कोई नहीं चाहता कि बुढ़ा हो, हम में से कोई नहीं चाहता बीमारी हो। ये सब प्रमाणित करता है कि देह जो है हमारा नहीं है, जो हमारे बस में नहीं है वह हमारा नहीं। मैं बात कह रहा हूँ, सत्य बात है। पता नहीं हम लोग कितने लोगों को इसका ज्ञान हो रहा है। ज्ञान नहीं है, नहीं नहीं, जो जो मालूम होता भूल ही नहीं सकते हो, जो नहीं मालूम है उसको भूल सकते हो। तो माया मुग्ध जीवे नहीं सोता ज्ञान, ये ज्ञान बताया जाता है फिर भी नहीं है। और इसीलिए इस माया को भगवान गीता में कहते हैं दैवी ही सागुमयी मम माया। ये मेरी माया जो है कैसी है? गुणमयी। गुण का एक अर्थ होता है रस्सी, वो ऐसे हम लोगों को चंगुल में फंसा दी है, ऐसे बांध दी है कि असत्य को भी हम लोग सत्य मानते हैं। बड़ी बलवती है दैवी ही मतलब निश्चय, दैवी ही ऐसा ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। यहाँ पर भगवान कहते हैं ही और दुरत्या। ही मतलब निश्चय, और अंत में ही का विशेषता बताए हैं। माया कैसी है? दुरत्या, तुदया, इसको पार करना बहुत, कोई अपने से पार नहीं कर सकता। जो भी पार करना चाहे उसके लिए भगवान कहते हैं मामे वजे प्रबुद्धे माया में नाम। जो मेरे शरण में आएंगे तो माया से पार होने के लिए, माया के चंगुल से छूटने के लिए, इस ठगनी माया के चंगुल से छूटने के लिए एकमात्र तरीका है, वह है कृष्ण का शरण। माया का दूसरा नाम है नर्तकी।
जो सबको नचाती है। कोई यहाँ पर बाप के रूप में नाच रहा है, कोई माँ के रूप में नाच रहा है, कोई पति के रूप में नाच रहा है, कोई पत्नी के रूप में नाच रहा है, कोई शिक्षक के रूप में, जितनी भी संसार में पहले कोई प्राइम मिनिस्टर के रूप में, जितनी उपाधियां हैं माया का केस। और यह माया हम लोगों को नचा रही है। तो भगवान ने कहा दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया प्रत्यय मामे विजय प्रबंधनते माया में। ठीक वैसे ही है, ये माया नर्तकी है और नर्तकी को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यही करना है, जब माया को वश में करना है, माया से परे होना है, क्या करना है? कीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कीर्तन ही एकमात्र है जो माया से परे कर सकता है। माँ में विजय प्रबंधन, भगवान के शरण में जाने का तरीका है कीर्तन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु भक्ति, भगवान के सुनना भी यही कीर्तन। तो मोबाइल पर कुछ सुन रहे हैं, मोबाइल बंद करो, मोबाइल बंद करो कुछ समय के लिए ना। कौन संसार, वही तो मैं कह रहा हूँ, संसार में कुछ भी अपने अनुसार नहीं चलता है, चाहे मोबाइल उठाओ या मत उठाओ। जो होने वाला होगा, बल्कि कुछ गड़बड़ कर देगा मोबाइल। जो अच्छा चीज होने वाला होगा ही खराब होगा वो मोबाइल को समझ में। अब यह जो प्यार है माया मुग्ध जीवे नाही स्वतः कृष्ण क्या। जो लोग माया के चेली चपाटी, जो माया में अमित हुए, माया मुक्त जीव, मैं हमेशा बताता हूं कि आत्मा और जीव में अंतर होता है। आत्मा शुद्ध होता है और वही आत्मा जब कंटामिनेटेड हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो उसे जीव कहते हैं। यानी जब देह में वो फंस जाता है, संसार में फंस जाता है, संसारिक विषय वस्तुओं में जाता है, तो उसको जीव कहा जाता है। और जब भगवान की सेवा में लगा रहता है तो वह आत्मा। तो जीव और आत्मा में समझना चाहिए। माया बुद्धेर जीव नाई स्वतः कृष्ण। अपने आप से हम लोगों को कृष्ण के संबंध में ज्ञान है। जब कृष्ण के संबंध में ज्ञान हो जाएगा तब हम लोग फिर माया में बंधे। और जीव जो है भगवान का संतान, भगवान गीता में मामी अंश जीवलोक जीवभूत। जो जीव है माम एवं अंश, एवं मतलब निश्चय और अंश मतलब अंश, ये मेरा ही बच्चा है, मेरा ही अंश है, सनातन। तो बाप हमेशा यही चाहता है कि हमारा बेटा कहाँ कहीं भी रहे तो सुख, और उसके सुख सुविधा के लिए बेटा नहीं मांगता है, फिर भी तैसी बाप जो है वो सब व्यवस्था करता है। अभी ये दामोदर महीना चला गया, आप लोग कथा सुने होंगे, नल कुबर और मणिग्रीव, ये दोनों कुबेर के बेटे, और नारद जी के श्राप से वृक्ष बने, और नारद जी के अनुग्रह से, उनकी कृपा से उनकी स्मृति बनी हुई। तब कुबेर जी अपने दूतों को भेजे, जाओ देखो मेरे बेटे हैं। नारद जी ने श्राप दे दिया है तो वृक्ष बन जाएगा।
लेकिन ऐ का। तो कुबेर के दूत लोग आते थे और ये लोग वृक्ष के देह में थे, लेकिन उनसे वार्ता करते उन दूतों से। और इन लोगों को जो चाहिए था कुबेर जो सप्लाई करते। ये लोग ब्रजवासियों का सेवा करते थे। ये देखने में बड़े सुंदर दोनों वृक्ष थे और सुंदरता की तरफ सब लोग अट्रैक्टेड थे, स्त्री भी और पुरुष। लेकिन ज्यादातर स्त्रियां सुंदरता की तरफ अट्रैक्टेड थी। दोनों वृक्ष बड़े सुंदर थे, तो स्त्रियां उनके पास आती थी और वो कहती थी, स्त्रियों में भावुकता ज्यादा होता है, तो देख करके वृक्षों कहती थी कोई समान वृक्ष नहीं, ये साक्षात देवता। तो स्त्रियों ने निर्णय कर लिया था कि ये तो देवता है, और जो देवता है, देवता उसे कहते जो देता, देने वालों को देवता कहते। तो स्त्रियां आकर के अपने परिवार के लिए, यदि पति बीमार है या बच्चे बीमार हैं, उस वृक्ष से प्रार्थना करते। और चूंकि देवता के पुत्र थे, ये लोग उनके बच्चों को ठीक करते। अब किसी को धन का जरूरत था तो आकर के धन मांगते, धन मांगते। तो एक वृक्ष कहते थे कुबेर के सेवकों के घर में जाकर तो आपको छुट्टियां खाते धन मिल जाता। किसी की बेटी का शादी नहीं हुआ तो प्रार्थना करते थे तो शादी का व्यवस्था हो। किसी को बाल बच्चा नहीं है, मांगती। देवता थे, देने में समर्थ। खबर जाता था पिताजी के पास, कुबेर जी के पास। और कुबेर जो कुबेर जी ट्रेजरर थे ना, आज भी फाइनेंस मिनिस्टर का बहुत बड़ा पोजीशन, ट्रेजरर का पोजीशन बड़ा होता है। तो इंद्र तब को बोल देते थे भाई देखिए इसको बाल बच्चा नहीं कर व्यवस्था कराइए। जो देवता जो देने वाला था, अश्विनी कुमार को कोई रोगी हो गया तो भाई करो ठीक कर दो, तो अश्विनी कुमार कर दे। अब जानते हो चमत्कार को नमस्कार सब लोग पूजा कर रहे हैं। तो मैं एक कह रहा था कि देवता ही क्यों न, अपने पुत्रों को सब लोग प्यार करते हैं, कहीं नहीं चला। तो हम लोग भगवान के पुत्र, भगवान ही पिता कहते हैं पिता अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह। मैं ही जगत का पिता हूं, मैं ही जगत का पिता, मैं ही इस जगत के लोगों का भरण पोषण करने वाला भगवान पिता। और सब लोग मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में कहते हैं यीशु क्राइस्ट ने कहा कि गुरु में गुरु भाई का। वैसे मुसलमान लोग अल्लाह गॉड इज ग्रेट। तो भगवान हमारे पिता है और पिता हमेशा चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीव तभी सुखी हो सकता है जब कृष्ण की तरफ आज विमुख है। माया मुग्ध जीवे नाई स्वतः कृष्ण ज्ञान, अपने आप ज्ञान हम में नहीं। ये भगवान का कृपा है, जीवन कृपाय कृष्ण कैल गुरु। इस समस्त वैदिक शास्त्रों का रचना। हमें ज्ञान नहीं है, स्वतः ज्ञान है, किसी प्रकार का ज्ञान। बच्चा जन्म लेता है उसे ज्ञान नहीं, उसे वहीं पर बेड पर पड़ा रहता है, पैखाना भी करेगा, अपने शरीर में लगा देगा, उसी पर लौटता फिरता रहता है, उसे ज्ञान नहीं। धीरे धीरे बढ़ता है तब ज्ञान। उसके बाद ज्ञान अर्जित करने के लिए हम स्कूल कॉलेज ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तो स्वतः ज्ञान नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अमेरिकन आदमी इंडिया में आ जाए बिना जान पहचान, तो उसको तो यह भी पता नहीं कि दिल्ली कहाँ है और कानपुर, चाहे कानपुर भटक कर आ भी जाए
उसके माल में घंटा लगता है, पूछना पड़ेगा। तो लोग कहें बाबा यहाँ पे रिक्शा पकड़ो, यहाँ पे करो, यहाँ पे। तो वैसे ही जीव यहाँ टपक पड़ा है देख, लेकिन उसे कोई ज्ञान, स्वतः ज्ञान, ज्ञान आता है प्राय दो प्रकार से। यह स्वकात परतो देह, भगवत ज्ञान दो प्रकार से आता है। यह स्वकात अपने आप आता है, या परतो देह, या दूसरे के द्वारा कहने। स्वतः ज्ञान सब लोगों को नहीं, बिरले लोगों को आता है, जो पूर्व जन्म में भगवान का भजन किए हैं। जैसे गजेंद्र मुक्त का कथा आपने सुना, जब गज और ग्राह का लड़ाई हो रहा तब बहुत देर तक लड़ाई हुआ, बहुत दिन तक लड़ाई हुई, बहुत वर्षों तक लड़ाई। और गजराज के जितने परिवार वाले थे सब उनको बचाने का प्रयास, जब कोई बचा नहीं पाया, देखे कि कोई नहीं बचा पा रहा, अब मरने को, तब तक से उन्हें ज्ञान आ गया, स्वतः ज्ञान आ गया। क्या ज्ञान आ गया? मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो हाथी से प्राप्त किया हूँ, मैं तो पूर्व जन्म में महाराज इंद्रदुम्न था और मैं भगवान का भक्त। तब वे भगवान का कमल फूल लेकर के भगवान को अर्पण किए और भगवान का। तो बिरले लोगों को ऐसे आता है स्वतः ज्ञान, या कभी कभी जो पूर्व जन्म में भक्त थे लेकिन भक्ति पूरा नहीं कर पाए, तो उन्हें हिट होता है किसी चीज, चाहे पत्नी त्याग दे, छोड़ दे। पहले पत्नी छोड़ती थी तो लोग पागल बन जाते, मर तक जाते, लेकिन आज जब पत्नी छोड़े तो बोलते अच्छा हुआ, दूसरा शादी कर लूंगा। चाहे पति छोड़ दे तो दशरथ जी के पिताजी, जिनका नाम था महाराज अक्ष, उनकी पत्नी स्वर्ग की अप्सरा थी, उसे श्राप था, और वह अप्सरा बनी थी महाराज दशरथ के पिता की, या दशरथ जी की माता। दशरथ जी 18 दिन के थे, 18 महीने, जब उनकी माँ और पिताजी एक दिन ऐसे ही मैदान में बैठे हुए थे और नारद जी जा रहे थे और उनके वीणा से एक माला गिर पड़ा और उसे गले में, जब गले में गिरा तो मुक्त हो गए और वह इस संसार को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। महाराज आज सब जगह खोज रहे थे, खोज रहे, पागल के समान, जब नहीं कहीं मिली तो वे आत्महत्या कर। तो ऐसा आसक्ति, कभी कभी खूब आसक्ति होता है कि, और ठोकर लगता है, कभी कभी ज्ञान आ जाता है। ऐसे कई कारण होता है, यानी कि वो सौभाग्यशाली बात है सबको। यह स्वकार, या कभी कभी ज्ञान टेम्पोररी आ भी जाता है संसार में, और आ जाते हैं मंदिर में भगत भक्त बन जाते हैं, लेकिन माया संसार में माया में डूबी जीवन, और कुछ दिन के बाद में पुनः याद आ जाए। एक बार ऐसे हुआ, एक महात्मा का, वो पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी घर छोड़कर चली गई, बेचारे बहुत बड़ा बैराग हुआ पत्नी से। मैं उसके लिए सब कुछ किया, लेकिन उसमें थोड़ा भी ममता नहीं, थोड़ा भी ममता नहीं, और वो छोड़कर चली गई। तो ये भी घर द्वार छोड़ करके हरिद्वार चले, और हरिद्वार जा करके भजन कर, भजन कर रहे थे, बड़े अच्छे महात्मा बन गए, प्रवचन कर रहे थे, हजारों लोग सुन रहे। और कुछ दिन के बाद में जो पत्नी थी, जब उसका भी गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो खोजने लगी मेरे पति कहाँ है। तो पहले तो
अपना न तो फेसबुक था, न तो यूट्यूब था, न मोबाइल था। पहले कोई घर द्वार छोड़ करके साधु बनने चला जाए, हरिद्वार चला जाए, बिहार पे चाहे कौन नहीं जाएगा। लोग देखते थे 10-15 दिन, जब नहीं आया तो वो काम क्लियर कर देते, मर गया, तो पता नहीं था। तो उसी प्रकार से अब पत्नी का जब दूसरा स्थान हुआ तो मेरी पति से प्यार था, तो ढूंढते 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 कैसे भी कई 1 साल के बाद में तो बड़ा कथा कीर्तन हो रहा था, तो बैठ गई वो भी कथा कीर्तन। क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं उनमें स्वाभाविक होती है, तो भगवान के पास चल जाती है, कथा होता है। आज भी देखा जाए यहाँ पर इस सत्संग में स्त्रियां ज्यादा है, पुरुष लोग कम। देखो जहां भी कथा होता है स्त्रियां टाइम से पहले आ जाती है, पुरुष लोग तो भक्त लेकर के पास में, स्त्रियां पहले, और भक्ति स्वाभाविक होता है। तो वहां कथा हो रहा था और वह कथा आ गई। ये तो दाढ़ी बड़ी बढ़ा करके कथा कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज से पहचान गई कि मेरे पति। पूरा कथा होता सुनी, बड़ी खुश थी कि मेरे पति ऐसा प्रवचन करते हैं। सब लोग चले गए, और जब पति का ध्यान उसके ऊपर गया तो उनका पसीना चले गया। ये कहां से आ गई, ये कहां से आ गई। अब जल्दी जल्दी शॉर्ट कट कर कथा खत्म। और जब सब लोग चले गए तो बैठी थी बहुत देर तक, तो कथा के आसन से उठे और उसके पास गए और कहे तुम यहाँ पर कैसे आ गए। तो पत्नी ने कहा आप मुझे पहचानते हो क्या, आप मुझे पहचानते हो। क्यों नहीं, मेरी पत्नी, मैं कैसे नहीं पहचानता। तो उसने कहा जब आप हमको नहीं भूल पाए हो तो भगवान को कहां से प्राप्त करो। मुझे नहीं भूल पाए तो भगवान को कहां से प्राप्त करो। भगवान को प्राप्त करने के लिए सब भूलना ही पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे। जब एक बंडल लेकर घूमते रहोगे ना, नहीं वो गुरु बन गए, अच्छा उन्होंने ज्ञान दिया, असली बैराग हो। तो ऐसे ही कभी कभी स्वतः ज्ञान हो या ठोकर लगने पर, लेकिन ज्यादा नहीं चलता है। कई 1 साल बीत गया था ये अपने पति को पहचान लिया। तो ये स्वतः ज्ञान होता है, जो शुद्ध भक्त होता है फिर तो ठीक है। संसारिक लोगों को भी स्वतः ज्ञान होता है संसार वैराग्य से, लेकिन प्राय ज्ञान आता है परमोपी दूसरे के द्वारा कहे जाने। स्कूल कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, ज्ञान क्योंकि हमें कोई ज्ञान नहीं। माया मुक्त जीवे नहीं, माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। हमें संसारिक वस्तुओं के विषय में ज्ञान नहीं। अभी मोबाइल कैसे चलता है, कैसे बना हुआ है, जो जानता है उसको ज्ञान है, हमें कहाँ ज्ञान है। प्लेन कैसे उड़ता है, गांव के आदमी को मुझे प्लेन कैसे उड़ता क्या पता है। बहुत कुछ चीज इसका ज्ञान नहीं। अरे और तो और छोड़ो, यहाँ खाते हैं और कैसे पचता है, कैसे खून बनता है, मलमूत्र बनता है, हमें ज्ञान नहीं। हमें किसी का ज्ञान है। और भगवान जो सर्वत्र है, सब जगह है, हमारे हृदय में। जब हम संसारिक वस्तुओं से दोस्ती किए हैं, लेकिन संसारिक वस्तुओं के विषय में ज्ञान नहीं है, भगवान के विषय में कहां से, कृष्ण के विषय में कहां से ज्ञान। तब इस जीवों पर जैसे बाप अपने पुत्र पर दया करता है, वैसे ही भगवान दया करते। माया मुक्त जीवे नाही कृष्ण स्वतः ज्ञान, जीवे कृपाए कृष्ण कैल। जीवों पर कृपा करके भगवान व्यास देव के रूप में आकर के वेद पुराणों का
रचना की। भगवान 6 प्रकार से अवतार लेते हैं। एक कहलाता है लीला, जैसे कृष्ण राम। तो लीला जो होता है केवल भगवान ही करते हैं, हम लोग कर्म करते हैं और कर्म का बंधन होता है, लीला का बंधन नहीं होता। तो भगवान कहलाते हैं लीला। अन्य वामन के रूप में आए भगवान, नरसिंह के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, राम के रूप में, जितने अवतार हैं ये कहलाते हैं लीला। उसके बाद है पुरुषा अवतार। भगवान इस धराधाम पर, इस संसार में आते हैं सृष्टि करने के लिए। और 3 प्रकार के पुरुषा अवतार, वो है कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु और क्षीरोदक साई विष्णु। इनका काम है, जो कारणोदक साई विष्णु है, इस संसार के सृष्टि में जो जो वस्तुएं चाहिए उसका फैक्ट्री उनके पास, और सृष्टि कर करके ब्रह्मा जी बना दिया। यहां तक कि जीव भी उनका अंश है, उस जीव को भी ब्रह्मा जी को दे दिया। लेकिन जीव को ज्ञान है नहीं, तो जीवों पर कृपा करके भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के साथ में आते हैं। और वह जो भगवान वो कहलाते हैं क्षीरोदक साई। गर्भोदक साई देह बनाने के लिए जो जरूरत वस्तु है संसार बनाने के लिए, उसको ब्रह्मा जी को देते हैं और ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा जी भी जीव हैं तो उनको भी स्वतः ज्ञान नहीं, तो भगवान ही ज्ञान देते हैं। मनुष्य कैसे लगेंगे, पशु कैसे होंगे, उनका चेहरा कैसा होगा, इस सृष्टि में कानपुर का सृष्टि कैसे होगा, जितना भी है सब समझ। और जो क्षीरोदक साई विष्णु है, वो जीव के साथ में ज्ञान देने के लिए मत्तः स्मृति ज्ञान अनंत, वो परमात्मा के रूप में आते हैं और सृष्टि का पालन करते हैं। तो ये हुए पुरुषावतार, ये दूसरा होता है। तीसरा है गुणावतार। 3 प्रकार का गुण है, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो गुणावतार है जो है ब्रह्मा विष्णु और ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के इंचार्ज, विष्णु भगवान वो सतगुण के इंचार्ज और भगवान शिव तमोगुण के इंचार्ज। तो ये 3 गुण है, एक कहलाता है गुणा। उसके बाद 3 हो गया ना, 3 हो गया ना, लीलावतार, पुरुषावतार, उसके बाद मनवंतरा अवतार। ब्रह्मा के एक जीवन काल में 14 एक दिन में 14 मनुष्य। हम लोग मनुष्य हैं, मनु के संतान होने के चलते हम लोग मनुष्य। तो भगवान आते हैं मनवंतर अवतार। उसके बाद है 5वां, वह है जुगावतार। अलग अलग युगों में भगवान आते हैं। और 6ठा जो है वह है सत्यावेशा। भगवान अपना शक्ति संचालित करते हैं, जैसे नारद जी। नारद जी भगवान के अवतार है, भगवान नारद का वे जो है वो भक्ति शक्ति के अवतार। नारद जी भक्ति प्रदान करने वाले। चतुष्कुमार लोग ज्ञान शक्ति के अवतार है। परशुराम जी सत्यावेशा अवतार है। पृथु महाराज सत्यावेशा अवतार है। कोई कोई कार्य करने के लिए भगवान आते हैं, किसी जीव में शक्ति देते हैं। वैसे ही
व्यासदेव भगवान के सत्याविष्कार होता है। तो कृष्ण कैल वेद पुराण, कृष्ण ही आए, लेकिन व्यासदेव प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे सत्याविष्कार। तो सत्याविष्कार अवतार के रूप में भगवान व्यासदेव आए और वे सर्वप्रथम वेद एक, ये सब जीवों के कल्याण के लिए किए हैं। माया मुक्त जीवे ना ही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवों पर कल्याण करने के लिए उन्हें वेद पुराण का रचना। प्रथम कार्य था वो वेद पहले के उसको 4 भाग था। लोग समझ नहीं पाए तो उन्होंने उपनिषद का रचना। उपनिषद एक सिद्धांत है जिसमें से 108 उपनिषद, फिर भी लोग समझ नहीं पाए। तो वेदक के पूरक यानी समझाने के लिए भगवान ने पुराण का रचना 18, फिर भी लोग समझ नहीं पाए। तब उन्होंने महाभारत का रचना, लोग समझ नहीं पाए तो बड़े परेशान हो गए। तो उनके गुरु नारद जी आकर कहे कि आपने शरीर का अच्छा श्रृंगार कर दिया है, लेकिन शरीर में आत्मा डालना। तो समस्त वैदिक शास्त्रों का रचना तो आपने किया, लेकिन भगवान विष्णु और वैष्णव के प्रसन्नता के लिए आपने कोई काम नहीं। आप ऐसा कुछ रचना करो जिससे भगवान विष्णु और वैष्णव दोनों प्रसन्न। तब उन्होंने भागवत महापुराण का रचना। यद वैष्णवानाम, भागवत महापुराण कैसा है? वैष्णवानाम। तब व्यास ने रचना किए इस भागवत महापुराण, गीता और भागवत, जो भगवान की वाणी है। भगवत गीता उपनिषद एक तरह से कह सकते हैं, और वेदों का पूरक जो है वह भागवत है। इसलिए भागवत को महापुराण कहा जाता है। पुराण ही नहीं है यह, महापुराण। तो गीता और भागवत कोई समान शास्त्र, महापुराण। और जब रचना किए तब व्यासदेव बड़े प्रसन्न। तो हम लोग व्यासदेव के ऋणी हैं जिन्होंने इन वैदिक शास्त्रों का रचना। हम लोग सुखी होना चाहते हैं सब। कृष्ण विमुक्ता दुख का कारण है और कृष्ण उन्मुक्ता सुख का कारण। अब एक बात यह भी है कि ये वेद पुराण जो है, गीता भागवत, ये जो शास्त्र हैं इन्हें अमल पुराण कहा जाता है। इनमें कोई मल नहीं। मल क्या है? इस संसार को भोगने की इच्छा मल है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सबको मल कहा। गीता भागवत इत्यादि को अमल पुराण कहा जाता है। भागवत को अमल पुराण। और ये जो शास्त्र हैं इन्हें अपौरुषीय कहा जाता है। आज बहुत लोग लिखते हैं किताब, गीता लिखते हैं भागवत के विषय में। भगवान के विषय में यदि कोई ग्रंथ लिखना चाहे तो वही लिख सकता है जो अपौरुषीय, जैसे प्रभुपाद। अपौरुषेय का मतलब सभी पुरुषों में 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। एक दूसरे को धोखा खाना, धोखा देना और धोखा खाना। उसके बाद में भूल जाना। उसके बाद हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। और चौथा है कि हम मोह माया में फंसे। तो हम लोगों में ये चारों त्रुटियां हैं। तो हम लोग कोई भी किताब लिखेंगे तो इन चारों त्रुटियों से युक्त। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी भगवान ही के समान लगते हैं। वो भगवान नहीं है, भूल मत करना। कहते हैं साक्षात हरित्वेन
समस्त शास्त्री। सब कष्ट कहता है गुरु कैसा होता है, हरित्वे, हरि के समान। हरि नहीं है वो, हरि के, तो लोहा जो है, लोहा को आग में डाल दो, 1 घंटे के बाद निकालो तो लोहा लोहा नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे हुकारी भरो, हो जाएगा। नहीं तो घर में जाकर के लोहा को आग में लगाओ, इसको मालूम नहीं। और 1 घंटे में जब लाल हो जाएगा तब छू, वहां ठंडा नहीं लगेगा, जला डालेगा उसमें। उसमें आग का गुण आ गया है, हरित्वेन, हरि का गुण आ गया है। तो इसलिए शुद्ध भक्त थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने जो ग्रंथ लिखा है, लिखा नहीं है, जो भी उन्होंने डिक्टेट किया है, ये प्रभुपाद ग्रंथ है गीता, भागवत, भगवत गीता यथार्थ, जानते हैं नाम तो है ना, भगवत गीता यथार्थ का है ना, कोई मूल्य नहीं जा रहा है। अरे बोले हाँ यार, पहले जमाने में कथा था तो हुकारी होता, अभी हूँ मत करो, डिस्टर्ब होगा। बोल तो सकते हो ना। कितने लोग भगवत गीता यथारूप देखे हो, कितने लोग नहीं देखे हो वहां पे, कई कई, मैं आंख बंद कर लेता हूँ जो नहीं देखा है भगवत गीता। चलो भाई जल्दी 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 थोड़े करके आओ, 2 गीता दिखाओ उनको। वो तो आपका है ना, उनको हम देना चाहते हैं, क्या कैसे अच्छा मार्केटिंग नहीं कर रहे हो। तो भगवत गीता देखने कितने लोग पढ़े हो गीता को, कितने लोग नहीं पढ़े हो, ऑनेस्टली। कितने लोगों के पास गीता नहीं है, वो लोग हाथ उठाओ। जिनके पास गीता नहीं है, अगर है तो देखे तो होंगे। माता जी पढ़ती है ना। इनकी पत्नी है यहाँ पर, तो इनको प्रसाद खाना खाने बंद कर दो, कह दो कि मैं तो खा रही हूँ ना, आप खा लो, इनको मत खिलाओ। फिर देखो हाँ, झगड़ा करने को है और गीता पढ़ेंगे कहते हैं कि पत्नी पढ़ रही है। ये कर्म फल जो होता है उसमें कोई बांट नहीं सकता है। अब वाल्मीकि कथा सुने हो ना, वाल्मीकि 10 ही थे पहले। एक बार नारद जी मिल गए, काम को लिखना पढ़ना था, तो नारद जी को लुटने आ गए। कहते हुए किसके लिए लुट रहे हैं, बात क्यों अपना घर में माँ बाप है, पत्नी है, उनके लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ उनको कुछ करके आओ, क्या वो तुम्हारे इस काम में जो कर रहे हो उसे भाग लेंगे वो लोग मरने के बाद, तुम्हारे कर्म में फल बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, तुम के लिए कर रहे हैं, जाओ तुम कुछ करके आओ। वाल्मीकि का तो बहुत चालाक आदमी है, जो मिल रहा तक तो भाग जाएगा, चलो तुझे मैं चलाक हूँ। तो नारद जी को वो बांध दिया और कुछ नहीं। माँ से पहले पूछा कि माँ, वो एक बाबा मिल गया, वो कहता तुम पाप कर रहे हो और मरने के बाद कोई नहीं बांटेगा, ये तू बताओ, मैं मरूंगा तो हमारे पाप में तुम भागी बनोगे कि नहीं? नहीं, पता नहीं मैं कब मरूंगी, तुम मरोगे। बाप भी ना बोल दिया, पत्नी भी ना बोल दिया, तब उनका दिमाग परतो भी, हाँ सुखात नहीं, परतो भी, अपने से ज्ञान नहीं था, लेकिन नारद जी ने बताया तब ज्ञान। तो एक कर्म फल ऐसा है जो, का नाम क्या है, मुकेश, मुकेश, इतना बाप मैंने अच्छा नाम, मुकेश जी कर्म फल नहीं कोई मान सकता, तो आपको ये सब काम पत्नी सहयोग कर सकती है, आप भी उनको सहयोग करो, दोनों सहयोग से गाड़ी चलाओ आगे, लेकिन करना तो आपको नहीं करना। तो एनीवे, तो भगवान कृपा करके इन ग्रंथों को, और प्रभुपाद जी अपने वृद्धावस्था 70 साल के अवस्था
2-3 घंटा सोकर और रात रात भर इन ग्रंथों का अर्चना। किसके लिए? जीव। तो अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, ठीक है ना, नेक्स्ट मंथ दिसंबर में प्रभुपाद जी दिसंबर को डिक्लेयर किए हैं गीता जयंती का, क्योंकि दिसंबर के महीने में भगवान गीता का उपदेश दिए थे कि महाभारत युद्ध जो हुआ था वो दिसंबर के महीने में, न ज्यादा जाड़ा न ज्यादा गर्मी, अच्छा था मौसम लड़ाई करने का, तो 18 दिन लगा था। तो दिसंबर के महीने में जिस दिन भीष्म पितामह धराशायी हो गए थे, 10 दिन हुआ था उससे पहले गीता, तो गीता जयंती था कब कब है इस महीने? 16 दिसंबर है, 11 दिसंबर, तो इस साल 11 दिसंबर को है गीता जयंती। तो जो भगवान से प्यार करता है बेटा वही है जो बाप के कार्यों में हाथ रखे। तो भगवान का भक्त वही है जो भगवान के मिशन में हाथ रखे, वो भगवान का प्रिय। प्रभुपाद जी भगवान के मिशन में हाथ बटाए और इसलिए प्रभुपाद जी कृष्ण के प्रिय हैं। और कृष्ण कहते हैं जो भी मेरे इस कार्य में हाथ बटाएगा न चौ तस्मात् मनुष्येषु कश्चित्तमे प्रियकृतमः, उसके समान मेरा कोई प्रिय था वो है होगा। भगवान का प्रिय बनने का अच्छा तरीका है कि गीता का वितरण करना। दिसंबर महीना है, सब लोग मन में संकल्प लो कि जीवों पर कृपा करके जैसे भगवान इनका रचना की हम इसका वितरण करेंगे, ठीक है? कितने लोग तैयार हैं वितरण करने के लिए? सब लोगों को चाहिए गीता दो गीता, सब यथाशक्ति तथा भक्ति जितना हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो मेरे पास तो नहीं गीता लेकर गया, जिनके पास नहीं है आप लोग ले सकते हो। कौन लेना चाहता है? कोई मेरे हाथ पे आप लोगों की नहीं है, तो एक और ले लो ना, क्या तकलीफ है? तो आपके पत्नी कौन भी है क्या कर? आ जाओ आ जाओ, मैं साइन भी कर देता हूँ। जो दान देना है और की तरह डॉक्टर साहब, वेरी गुड। तो आप लोगों, हम भी डॉक्टर हैं अच्छे से, लेकिन आप दे के डॉक्टर हो, हम आत्मा मैं समय यहाँ काशीराम का इंचार्ज हूँ अंडरवेयर हॉस्पिटल का, वो मुझसे सेवा करूँ सबका फ्री इलाज। धन्यवाद। और हॉस्पिटल मैंने बहुत बढ़िया बना दिया, 1-2 महीने बाद रिजल्ट पे काम है, 1-2 महीने लगे। अगर वो प्रभु जी ने आपको बना दिया होता और मैं घर भाग अब आगे दूसरा इलाज। और दूसरे प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक कहाँ बैठते हैं? ओके, धन्यवाद। बिल्कुल। जय हरे कृष्ण। ओके,
हरि ओम। नहीं है सेवा करती हो कि नहीं? बहुत बढ़िया। हरि ओम। करेक्ट मनी आल्सो। हरि ओम। उनसे पैसा ज्यादा लेना हमारा भगत है। अब वो दीक्षा दिलाया ना, कोई दक्षिणा नहीं दी। अपना जन्निवास का भाई जनार्दन जनार्दन। हाँ अभी बॉम्बे वाला बाकी है। हरि ओम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। हरि ओम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हरि ओम। हरे कृष्णा।
Vivo. Vivo. एक बात गिरा गया चाहिए तो ले। दांत की दांत भी देंगे। दौड़ करके जाएगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे राम राम संकीर्तन जय राम। तो आइए हम प्रभु जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बड़े हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी ने समय निकालकर प्रभु जी को पूरे भारत भर में और इंटरनेशनल लेवल पे काफी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन फिर भी समय निकालकर हमारे पास में आए और बड़े सुंदर रूप से एक कथा बताए कि कैसे जीवेर कृपा कैले कैला वेद पुराण, कृष्ण कैला वेद पुराण। तो वेद पुराण जो हमको दिए है भगवान ने कृपा वश, और कैसे परंपरा के माध्यम से हमारे पास आया है श्रील प्रभुपाद जी के करुणा के स्वरूप। इसलिए बहुत प्रेरणा दे लेक्चर दिया प्रभु जी ने, और ये हमारे लिए एक फाउंडेशन बना है आने वाले अगले मैराथन के लिए, जो दिसंबर के महीने में हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। आप सबको जानकर खुशी होगी कि हमें अगला मैराथन जो है अगले संडे से हम लॉन्च कर रहे हैं। तो उसके बारे में विस्तार रूप से आपको डिटेल्स आएंगे के ऊपर। आइए हम प्रभु जी को धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय से इतने सुंदर रूप से कथा करके हमको प्रेरित करने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और साथ ही साथ में मैराथन की शुरुआत आज के प्रवचन से हुई है, और हमारे इस मैराथन के पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर है श्रीमान देवीनंदन प्रभु जी, जिन्होंने यहाँ बैठकर बहुत सारी किताबें अभी वितरण किए हैं। तो ऐसे ही हमको भी वितरण करना है और ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा होगा प्रभु जी ने बोला था मेरे पास किताब नहीं है, तो दूसरे प्रभु जी ने एक बताया कि हम मेरे पास मेरी वाली किताब देता हूँ। तो प्रभु जी क्या बोले, आप अच्छा मार्केटिंग नहीं कर रहे हो,
अपनी किताब मतलब एक अच्छी किताब हो, इसी तरह से हमको भी जो है मैक्सिमम लोगों को गीता का संदेश पहुंचाना है और वो बड़े सुंदर रूप से कर सकते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब भी आप यहाँ पर आए, सेवा के बारे में सबको बताए हैं, तो लेट अस अप्रिशिएट by loudly chanting 3 times Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Thank you for beginning our marathon. Hare Krishna. तो विस्तार में जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन है मैराथन की जो प्लानिंग की है अगले संडे को होगी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको कुछ मिल जाएगी। तो सब भक्त लोग